मुनासिब था जब मैंने ये वाला चूज़ा डाला था अंडे के लिए 4 महीने पहले 5 महीने पहले, तो उस टाइम पे आप अंडे के लिए रख सकते थे। अब आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो अंडे वाला काम करेंगे और चूज़ा भी डालेंगे, तो समझ लें कि अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है, मिड ऑफ दिसंबर हो गया ऑलमोस्ट। आज मेरे ख्याल से 8-9 है। चूज़ों को शायद मैं शिफ्ट कर दूँ शाम में, लेकिन शायद ना करूँ क्योंकि आज और काम भी बहुत सारे हैं और इसको थोड़ी देर में आके ज़रा मैं उठाता हूँ। लेकिन चूज़े की एज माशाल्लाह से 20 दिन से ऊपर हो चुकी है और माशाल्लाह टाइट हो रहा है। उस तरफ देख रहे हो सारा चूज़ा जमा हुआ है, यानी कि अगर आपको दिखाऊँ ज़रा इस तरफ करके, डेली के आ जाते हैं, तकरीबन 2 आते हैं, कभी एक दफ़ा एक दिन में आता है। अच्छा पहले बता दूँ ये सारी मुर्गियाँ फॉर सेल नहीं है, मेरे अपने घर के यूज़ के लिए, तो कोई भी आके मुझे कमेंट में ये भी रेडी कर लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको सोचा बता दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सोचा था जब लास्ट टाइम मैंने केजेस बनाए थे तो उनकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता कि बने कैसे। लेकिन इस दफ़ा की जो सीरीज़ होगी ना उसमें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने काम करना है और किस तरीके से दोनों हमने सेल करना है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा थोड़ा सा प्यार है तो वो हम रख लेंगे। पीछे वाला भी 19-20 है, पीछे वाले को भी थोड़ा सा ख्याल टाइम में मिलेगा, दाना पानी टाइम पे मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और ये जो पीछे चीज़ उड़ के दिखा रही है ना, ये हमारी मोर की फीमेल मोरनी, ये कुछ भी नहीं कर रही, इसका दिल कर रहा है ये उड़े और निकले, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले तकरीबन महीना पहले उड़ी थी और 3 बिल्डिंग्स पे उड़ गई थी। अभी यहाँ पे लकड़ी मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि अगले दिनों तकरीबन 10 दिन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज एक अपडेटेड वीडियो है, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, मुर्गियाँ दिखाएंगे, टर्की दिखाएंगे, चूज़े दिखाएंगे माशाल्लाह से। और आज की जो डेट है, मैं एक काम करूँगा ना, जब मैं वीडियो बनाया करूँगा उस टाइम पे मैं डेट बता दिया करूँगा आपको। उससे पता क्या होता है, अक्सर मैं वीडियो बनाता आज हूँ, अपलोड करता हूँ 5 दिन के बाद, और उसके बाद जो होता है ना मसला सारा वो ये होता है, ये लोग समझते हैं पता नहीं क्या। तो आज की जो डेट है ना मेरे ख्याल से 10 दिसंबर है, और ये वीडियो तो इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगी। इसके तो बाकी के पार्ट है ना वो कर आके, लेकिन आज 10 दिसंबर है बेसिकली। तो आज का जो प्लान है वो ये है कि भाई नहीं 10 से पता नहीं क्या है, 10 या 9 है खैर। तो आज का जो प्लान है ना वो ये है कि भाई आज ज़रा आपको माशाल्लाह माल की ओवरलुक दें। ये जो मिस्री का चूज़ा था अच्छा खासा हो गया है और माशाल्लाह से तकरीबन 1500 के करीब अवेलेबल है। ये सारा का सारा जो है ना, किसी को लेना हो तो भाई 200 रुपये पर पीस पड़ेगा, 200 से 220 रुपये पर पीस। लेकिन वैसे तो मैंने अपने लिए रखा हुआ ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चूज़ा मैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए लेने वाला हूँ। इसमें देख रहे हो आप, एक चीज़ मुझे अभी भी दिखी, इसका पर ख़राब है, इसका मतलब इसके अंदर जो है ना वो आ चुका है, क्या आ चुका है, क्या कहते हैं, चिड़चिड़ापन आ चुका है, दूसरे को कैनिबलिज्म आ चुका है। तो खैर इसको कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी दिख जाते हैं चूज़े, बड़ा चूज़ा होता है ना कुछ भी कर जाता है, छोटा होता है ना तो पता नहीं लगता, लेकिन इतना बड़े में तंग करते रहते हैं अक्सर ये तो ना। तो आज जो है वो बेसिकली करना है क्या है, आज ये करना है कि इन चूज़ों को शायद मैं शिफ्ट कर दूँ शाम में, लेकिन शायद ना करूँ क्योंकि आज और काम भी बहुत सारे हैं और इसको थोड़ी देर में आके ज़रा मैं उठाता हूँ। लेकिन चूज़े की एज माशाल्लाह से 20 दिन से ऊपर हो चुकी है और माशाल्लाह टाइट हो रहा है। उस तरफ देख रहे हो सारा चूज़ा जमा हुआ है, यानी कि अगर आपको दिखाऊँ ज़रा इस तरफ करके तो कितना सारा चूज़ा है माशाल्लाह से। अल्लाह बरकत दे, माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिख देगा। आपको माल दिखाने का रीज़न ये होता है कि आप लोग माशाल्लाह लिखें, यार आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। आज मैंने कुछ एंगल भी लेकर आने और मुर्गियाँ भी सेल करनी है। तो आज का दिन जो है ना लंबा होने वाला है। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी दिखाते हैं आपको हमारी अंडे वाली मुर्गियाँ। जब से केज बना है, जब से न्यू अपडेट नहीं दी मैंने, लेकिन यार अंडे वाली मुर्गियों से पहले देना टर्की हमें कह रहा है कि मुझे भी एक दफ़ा दिखा दूँ, उसको भी दिखाते हैं। बार बार देना, वहाँ से खड़ा हुआ शोर मचा के बता रहा है, ओए शोर मचाओ, ओए देखा कैसा ताबेदार टर्की हमारा, एक दफ़ा चिल्लाओ फ़ौरन शोर मचा के दिखाएगा। अच्छा टर्की दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारे पास जो मुर्गियाँ हैं ना वो हर केज में 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और नीचे वाले में शायद 2 हैं जो अंडे वाली हैं, ठीक है, बाकी 2 वैसे ही हैं। अब ये मुर्गी जो है ना, इसकी एज जो है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना है आपको बड़ा मज़ेदार सा। इसकी एज हो गई है ऑलमोस्ट 1 साल, तकरीबन 1 साल की मुर्गी है। किसी को शक्ल से लगती भी नहीं होगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये है बेड लेयर। आपने देखा होगा कि आज से कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने एक मुर्गी दिखाई थी जो इतना सा अंडा देती थी। अब होता पता है क्या है, कुछ मुर्गियाँ बीमारी की वजह से उनमें कोई ऐसा मसला होता है कि वो अंडे देती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि IB है, तो IB इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस के अंदर होता क्या है कि या तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है या सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। उसी तरीके से अगर कोई रेस्पिरेटरी अलग कोई इशू है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वगैरह, उसके अंदर तो खैर इन्फ्लुएंजा से डायरेक्ट आता नहीं है, लेकिन कोई और स्ट्रेन हो या हल्का फुल्का सा ऐसा हो, माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो नहीं करा रहा हो, तो उसमें भी ये मसला होता है। तो इसमें हुआ क्या है, ये बर्ड जो है वैसे बिल्कुल सही है, देखने में सबको लगेगा ये अंडे वाली मुर्गी है, लेकिन इसका इशू सारा क्या है, इसका इशू सारा ये है कि ये अंडे नहीं देती और आते हैं। अब पता किस तरह लगा ये बात, ये पता लगा इस केज में आने की वजह से। इस केज में 3 अंडे वाइट आए हुए होते हैं, इस केज में भी 2-3 वाइट आए हुए होते हैं। इसमें देखिए, इसमें 2 मुर्गियाँ हैं ब्राउन
तो 2 अंडे डेली के आ जाते हैं, तकरीबन 2 आते हैं, कभी एक दफ़ा एक दिन में आता है। अच्छा पहले बता दूँ ये सारी मुर्गियाँ फॉर सेल नहीं है, मेरे अपने घर के यूज़ के लिए, तो कोई भी आके मुझे कमेंट में ये ना बोले कि इनको आप बेच दें, तो ये फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देख रहे हो, तो ये साफ़ सुथरे अंडे आप उनको इनके थ्रू मिल जाते हैं। तो इस मुर्गी इसके हिस्से मुझे मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ पीछे वाली मुर्गी हमारी एक और वो बैठी हुई पीछे, ये भी अंडों वाली है, ये भी अंडों वाली है। इस मुर्गी की जो एज है ना वो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुकी है। इस मुर्गी की एज भी तकरीबन 2 साल है, तकरीबन 1.5-2 साल है। ये अपने पर झाड़ के दोबारा उड़कर आई है, तो माशाल्लाह से ये अभी भी अंडे दे रही हैं। मुर्गी तकरीबन 2-2.5 साल अंडे दे दी थी मुनासिब तरीके से, और ये मुर्गियाँ जो है ना ये तकरीबन 2-2 साल के करीब है, तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी पर है, ये तो फॉर सेल नहीं है। और ये मेरे अपने यूज़ के लिए, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि बोले कि आप एक्सपायरी मुर्गी बेच दो, तो वो भी नहीं बेचनी, क्योंकि देखो इनसे जो अंडे मिलते हैं ना वो इस साइज़ के मिलते हैं माशाल्लाह से। ऐसा नहीं गर्म हो रहा है अंडा, जैसे कि ये अंडा आपको दिखाता हूँ। अब ये साइज़ में देख रहे हो फ़र्क, फार्मी कितना बड़ा, देसी कितना छोटा है। बस फ़र्क ये है फार्मी का टेस्ट थोड़ा फीका और थोड़ी सी स्मेल होती है फार्मी में, देसी का टेस्ट बहुत ओके होता है। देसी ऐसा होता है कि आप बगैर कोई मसाला डाले उसको खा सकते हो, फार्मी थोड़ा सा फीका, थोड़ा सा टेस्टलेस होता है, तो वो थोड़ा सा मज़ेदार नहीं लगता। तो ये मैंने वापसी सीट रख दिया ताकि मुझे पता हो किस केस से कौन से आ रहे हैं, मुझे मेरा माइंड जो है चलता रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताते रहे, आपको समझाते रहे कि क्या होता है, किस तरीके से ये कहानी चलती है। तो वीडियो 4-5 मिनट की हो गई है, लेकिन बेड लेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया कि बेड लेयर होती क्या है। अब ज़रा दिखा दें आपको हमारे टर्की बर्ड्स। हाँ बेटा क्यों शोर मचा रहे थे इतना, बोलिए इसको आराम से, तो बाहर ना निकले बस। ये यार ये दोनों जान लगा के पत्थर हिलाते थे, इनमें अच्छी खासी जान होती है। ये देखें माशाल्लाह से ये टर्की बर्ड्स कितने बड़े हुए हैं। ओए ओए हल्का सा शोर मचाओ, फ़ौरन से इसको गुस्सा आ जाता है, ये खुद शोर मचा के दिखाता है कि मैं तुमसे ज़्यादा जोर से मचा सकता हूँ। अच्छा मुझे पर्सनली इसमें 2 मेल 1 फीमेल लग रही है, ये वाला मेल मैं शायद ना कुछ टाइम में बेच दूँ, तो अगर किसी को चाहिए तो बताए कितने तक मिलेगा, मुझे मैसेज कर दे कंपर्सल में, इंशाल्लाह देख लेंगे। पीछे वाला मेल, आगे वाला मेल थोड़ा सा प्यारा है तो वो हम रख लेंगे, पीछे वाला भी 19-20 है, पीछे वाले को भी थोड़ा सा ख्याल टाइम में मिलेगा, दाना पानी टाइम पर मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और ये जो पीछे चीज़ उड़ के दिखा रही है ना, ये हमारी मोर की फीमेल मोरनी, ये कुछ भी नहीं कर रही, इसका दिल कर रहा है ये उड़े और निकले, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले तकरीबन महीना पहले उड़ी थी और 3 बिल्डिंग्स पे उड़ गई थी। अभी यहाँ पे लकड़ी मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि अगले दिन तकरीबन 10 दिन के अंदर मेरे को यहाँ से फारिग कर देना, कहीं और शिफ्ट करना है, तो पता लगे यहाँ पे भी काम ख़राब ना हो जाए, फिर लकड़ी फिट करने की देख लो टर्की माशाल्लाह से, साइज़ देखो इनका बस आप, ये देखो। ओए हल्का सा चिल्ला करना शुरू हो जाते हैं। तो खैर यार ये वीडियो एक ही होती है। अब ज़रा मैं निकलता हूँ एंगल की तरफ, एंगल मैंने लेने और उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट सुनाऊँगा। ये एंगल आ गए हैं, आपको मैंने सुबह बताया था कि एंगल लेकर आने हैं आज। खैर एंगल तो जाके लेकर आ गया, शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा किस हिसाब से लिए, कैसे एंगल लिए। लेकिन अभी जो है ना खाली मैं आपको एंगल का साइज़ बता दूँ कितने साइज़ के एंगल इसमें लगेंगे। एक है इसमें 1 सूत बाई पौने का, 1 सूत बाई 1 इंची का और 1 सूत बाई 1.5 इंची का। तो ये 1.5 इंची का है, इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है, ये जो है ये 1 इंच है और ये पौने का है। अब किस किस तरीके से लगेंगे वो तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों आपको सब चीज़ें समझा देंगे, क्योंकि केज का वेट भी लाइट रखना था, कॉस्ट एफिशिएंट भी रखना था और मजबूत भी रखना था। 3 चीज़ें थी जिसमें मिलके काम होगा। खैर इसकी जो कॉस्ट है वो भी आपको लास्ट में ही बताएंगे जब सारा केज वेज बन जाएगा ना, जिसमें जाल की, वेल्डिंग की, एक एक चीज़ की दोनों इंडिविजुअल कॉस्ट में आपको समझा दूंगा, ताकि आपको पता भी लग जाएगा कि टोटल खर्चा क्या है। और एक ये ट्रे कल इसको काट के भी दोनों इसको पिंजरों के लिए रेडी करना है। चलिए इस एंगल काटते हैं, 10 मिनट के अंदर मैंने काटने कुछ काट लिए हैं, तो काट के साइड पे रख दिए हैं वहाँ पे। इसे दिखाता हूँ ना, यहाँ पे कुछ नए एंगल काट के रख लिए हैं मैंने, ये रखे हुए नीचे, और कुछ एंगल जो है ना वो भी बेसिकली काटते हैं, तो उनको हल्का फुल्का सा काट के रेडी करते हैं पिंजरे के हिसाब से। और सब डिटेल जो है ना पैसों के एतबार से और साइज़ के एतबार से जब मिलेगी, जब केज इंस्टॉल हो जाएगा। अभी चीज़ें बताना थोड़ी सी इम्पॉसिबल होंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम ज़रा बाद में करते हैं। अच्छा अभी एंगल ला के दोनों काटने शुरू कर दिए थे, और मैं आपको ज़रा एक बात बता दूं कि भाई बहुत सारे काम आप लोगों को पता है कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बातें थोड़ी बहुत जो ना टेक्निकल काम कर सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं है कि ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। फिर उसके अलावा पता है मसला क्या था, इसमें मैंने अच्छे खासे होल कराने, तो जिससे होल कराने वो भी थोड़ी सी नखरी ज़्यादा कर रहा था कि ऐसे नहीं होंगे वैसे नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि काम करते हैं कि क्यों ना जो है ना ये करा लेते हैं कि काट खुद ही लेंगे, काट करा के होल करा के उसके बाद में लेके जाऊँगा, क्योंकि इसमें अलग अलग साइज़ के एंगल हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ना अलग अलग होल अभी होने बाकी हैं, तो उस हिसाब से करा लेंगे। खैर अभी जो मैं आपको बताऊँ ना कि केज की जो टोटल कॉस्टिंग आ चुकी है ना अभी तक जो आ चुकी है, राउंड अबाउट पता है कितनी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपये लग चुके हैं शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल बनता है, जिसमें मजदूरी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अब मजदूरी का काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे बात है कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटा सा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको एक एक चीज़
अलग अलग करके बताऊंगा कि किस चीज़ में क्या खर्चा आया, कितना वेल्डिंग का, कितने एंगल्स का, कितने फ्रेम्स का, कितनी जाली का, कितने प्लास्टिक वाली जाली का, सब कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। अभी तो टाइम भी लगेगा इस काम के, तो जब तक हम चीज़ें भी रेडी कर लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको सोचा बता दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सोचा था जब लास्ट टाइम मैंने चीज़ बनाए थे तो उनकी वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता कि बने कैसे। लेकिन इस दफ़ा की जो सीरीज़ होगी ना उसमें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने काम करना है और किस तरीके से दोनों हमने सेल करना है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं काम करते हुए, और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी पावर टूल का यूज़ भी थोड़ा ख़तरनाक तरीके से करता हूँ, इस बात का मुझे भी आइडिया है, लेकिन ये है कि चल जाता है। कोई अल्लाह का शुक्र है आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि कोई नुकसान हुआ और अल्लाह का करम है कि बस चल रही है कहानी, तो बस अल्लाह का शुक्र ही है। तो आप लोग कुछ छोटी सीधी बात नहीं भूलेगा तो बेहतर है। अच्छा भाई, एंगल तो काट दिए थे, कुछ मुर्गियाँ सेल करनी थी, कस्टमर बाहर बैठे हुए, तो ज़रा मुर्गियों की सेटिंग करेंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे करना क्या है, ठीक है ना। डिटेल सारी दूंगा मैं बाद में, असल में बेचारे खड़े हुए इंतजार करें तो अच्छी बात नहीं है। हम रिकॉर्डिंग करें, अगला भाई खड़ा हुआ है, और हमारे शहर के हालात इतने खूबसूरत है, कभी भी किसी के साथ शॉपिंग हो जाती है, अल्लाह हिफाजत करे। तो इसलिए पहले हम मुर्गियाँ पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से, उनको क्रेट में डाल के देते हैं, फिर उसके बाद जो ना सेटिंग देखते हैं क्या करना है। अच्छा भाई, मुर्गियाँ जो थी ना उनको पैक करना शुरू कर दी, और मुर्गियाँ मैंने इनको बता दी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 15 से 20 दिन में अंडों में आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास आना शुरू हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह इनके पास भी आना शुरू हो ही जाएंगी। तो अभी एंड है, जैसे आपको बता दें कि अंडे आएंगे तो क्या रेट होगा, जब अंडे अभी क्या रेट है, दोनों चीज़ों का मैंने आपको रेट बता दिया फाइनल करके। ये मुझसे समझ लेंगे चौथी पाँचवीं दफ़ा लेके जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझसे ब्राइलर चूज़े भी लेके जा चुके हैं, लास्ट ईयर भी मुर्गी लेके जा चुके हैं, इसके अलावा बीच में 2-3 दफ़ा लेके जा चुके हैं, जहाँ तक का मुझे याद पड़ता है, हो सकता है गलत हो, लेकिन यहाँ तकरीबन 3-4 दफ़ा तो लेके जा चुके हैं। ये भाई की कुछ मुर्गियाँ थी जो मैंने डाल दी हैं, खोल के आपको अभी इसके बाद दिखाएंगे। उसकी वजह सारी ये है कि यार ये निकल के भाग जाएंगी, मसला हो जाएगा। दूसरा वो जो साहब है ना जिनको देनी है, उनको थोड़ी सी देर हो रही है, तो इसके बाद एक बंदा और है उसको भी कुछ देनी है। इनको मैंने दिए टोटल 25 मुर्गियाँ हैं, सॉरी 20 मुर्गियाँ हैं और 3 मुर्गे हैं। तो मुर्गे में बस लिमिटेड थे, मैं कहते 5-6 निकले थे, इसमें से ज़्यादा नहीं निकले थे, ऑलमोस्ट शायद 5% निकले थे, क्योंकि आपको शायद याद हो गया ये पूरा का पूरा फ्लॉग जो था इसमें खाली मुर्गियाँ ही थी, तो 5% के करीब मुर्गे निकले थे, 5-6 नहीं 5% के करीब। तो कुछ हमने सेल कर दिए थे, कुछ रख लिए थे, कुछ यखनी के काम आ गए थे, तो मिक्स चली थी कहानी। अभी जो है वो इनको मुर्गियाँ देते हैं, और मुर्गे वेट में भी अच्छी हैं, साइज़ में भी अच्छी हैं, होपफुली इनके बाद जल्द से अंडों पर आ जाएंगी। एक बंदा और है वो नीचे खड़ा हुआ आपको दिख रहा है, वो जो ब्लैक एंड वाइट है, उस बंदे को भी देनी है मुर्गियाँ। पहले इनको देते हैं, उसके बाद उनको देंगे। एक दूसरे भाई को देनी है। आपको ज़रा दिखाने का रीज़न सारा ये है कि आपको ज़रा साइज़ का आइडिया हो जाए। माशाल्लाह से इनका भी एक मुर्गा है और 4 मुर्गियाँ इनकी, 1 2 3 4 मुर्गियाँ हो गई, और एक ही हमारा प्यारा सा मुर्गा है। तो माशाल्लाह से मुर्गियाँ आप देख रहे हो बेहतरीन इन साइज़ और शेप में हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन में अल्लाह ने चाहा तो अंडों पर आ जाएंगी बहुत सारी मुर्गियाँ। जैसे कि आपको कुछ दिखाऊँ, इसमें से ये वाली मुर्गी है, इस केज में अंडे आना शुरू हो गए। सुबह भी एक उठाया था, अभी भी मैंने उठाया। तो ऐसे बात है, जो मुर्गी अंडों पर आएगी वो बिल्कुल फाइनल आपको पड़ेगी 1700 रुपये की, और अभी मुर्गियाँ आप लेंगे वो 1500-1500 रुपये में पड़ जाएंगी आपको। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो भी 15-20 दिन में अंडों पर आ जाएंगी, क्योंकि स्टार्टर मुर्गी है ना यार, तो बहुत मुनासिब रेटों में मार्केट में आपको शायद यही मुर्गी 1400 की मिल जाए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, साइज़ की वजह से पॉसिबल है। लेकिन ये है कि ये क्वालिटी और ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी मेरे अपने हाथ की पली में वैक्सीनेटेड है, और गारंटेड कोई वो नहीं है इसमें बीमारी। अच्छा, जिनसे आपको मैंने मुर्गियाँ दी थी ना, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, उनको शायद वो है, उन्होंने पैसे पेमेंट करे, तो उनकी तरह पैसे लेके उसके बाद आपको बताता हूँ क्या सीन है। भाई वो जो रिक्शा आपको आगे वाला गुजर रहा है ना, उसके अंदर उन्होंने मुर्गियाँ रख ली हैं, और भाई जो है ना पीछे वो बाइक पे जा रहे हैं। इनके 2 बंदे आए थे, तो वो दोनों बंदे, एक बंदा रिक्शे में जाएगा, एक बंदा पैदल जा रहा है। दूसरी बात, वो जो बंदा नीचे खड़ा हुआ है उसको हमने देनी है। मैं तो जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला बंदा जो ब्लैक एंड वाइट आपको हमारी बाइक के पास खड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाला बंदा इनको देनी है। अब ये ज़रा चेक कर लें अपने हिसाब से, उसके बाद थोड़ी सी कुछ हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, और फिर उसके बाद वीडियो को हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो चलें जल्दी से पकड़ा देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई चेक कर रहे हैं, मैंने कहा था कि जिसको भी अगर लेनी हो ना तो वो यहीं पर ही तो ना चेक कर लिया करें। उसका फ़ायदा पता है कि अभी तो मेरे पास है ना, मैं चेंज करा दूँगा, मसला नहीं है। घर जाके कोई कॉल करता तो फिर मुझे रिस्क लगता है कि पता नहीं क्या हिसाब बने, क्या कहानी बने। खैर ये कॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको डिटेल देते हैं किस तरीके से क्या तरीकाकार होता है। मुझे कॉल आती है, लोगों को कॉल करें। अभी यहाँ पर है ना, ये अभी आराम से चेंज करा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। अभी मुर्गी मेरे पास है, कोई घर से लेकर आया तो उसको मैं साफ़ मना कर देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 300 के करीब पीसेस अवेलेबल होंगे, कम से कम 300-200 तो होंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह 300 के करीब पीसेस अवेलेबल होंगे, माशाल्लाह भरपूर है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ठीक है। अब खुदा ना करे कोई बंदा अपने घर लेके जाए मुर्गियाँ, और 2 दिन बाद मुझे आके बोले, या 1 दिन बाद बोले, या सेम डे भी बोले कि यार ये मुर्गी आप मुझसे जो ना चेंज कर दो। तो देखिए मेरा पता है मसला क्या है, मेरा मसला सारा ये है कि खुदा ना करे आपके पास से कोई वायरस हमारे पास मुर्गियाँ लेकर आ जाए, आपकी मुर्गी जो हमने आपको दी थी, आपने चेंज करने के लिए लाएँ, तो वो मेरे लिए अजाब बन जाएगी। तो इसलिए मैं साफ़ कर देता हूँ कि देखिए यार यहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। आप मुझे बोलेंगे 500 की 500 बदल लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं बदल दूँगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
मुर्गी सामने, चीज़ सामने, आपको चेंज कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना इन्होंने चेंज कराई ना, वो जो पीछे क्रेट में लेके गए थे उन्होंने एक मुर्गी चेंज कराई। ठीक है, नॉर्मल अच्छी सी निकाल के देते हैं, बंदे को समझ में आ ही जाती है, तो इशू वाली बात बनती नहीं है। तो उन्होंने 24 की 24 क्रेट खोला भी नहीं, ऐसे ही ले गए। तो मोस्टली लोग जो है ऐसे ही चेक करे बगारी ले जाते हैं। तो कोई हल्का फुल्का चेक भी कर ले तो मसला नहीं है भाई, चीज़ खरीद रहा है वो तो उसका हक बनता है कि वो आराम से चीज़ को चेक करके फिर लेके जाए। तो ये कुछ मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दें। भाई की मिज़ान की ऐप लग रही है, मुझे पैसे हो गए ट्रांसफ़र, देखा आप स्क्रीनशॉट आपको समझ में आ गया। अभी मुझे स्क्रीनशॉट शायद शेयर कर दें, क्या बात है। तो ये वाली बात थी, तो ये चीज़ थी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट देखें शेयर कर रहे हैं। कॉपी किया, यहाँ से स्क्रीनशॉट आया, ये स्क्रीनशॉट गया हमारे पास। तो अभी ऊपर देखेंगे एक दफ़ा फाइनल करने के लिए। तो बस अभी ऊपर देखो, जल्दी से देखो, फाइनल हो गया, सेंड हुआ। सेंड होते ही उन्होंने ऊपर देखते हैं, आप शर्ट लगाते हैं। अच्छा खैर इन्होंने ऊपर नहीं देखा, लगता सेंड हो गया, तो आ गए पैसे आ गए मेरे पास। तो चले भाई, ये कोई मोटी चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बता दें इंशाल्लाह। बाकी ये मुर्गियाँ डिलीवर करते हैं, फिर आपको बाद में डिटेल में बात करते हैं। मेरे से दोनों को मुर्गियाँ दे दी और हिसाब किताब भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि इनको दाना पानी करना है और दाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आपसे, उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलें कुछ आखिरी की चीज़ें मोटी मोटी डिस्कस करते हैं। कैसा खड़ा हुआ है सीना निकाल के, शेर खान माशाल्लाह से हमारा। तो चलें वो चीज़ें डिस्कस करके फिर वीडियो को एंड करते हैं, सही है। अच्छा भाई, इनको जो फीड डली है ना वो बेसिकली डली है आजकल ऑलमोस्ट 15 से 20 kg करीब। और उसके अलावा आपको एक बात बताऊँ, क्या नाम है इसका, कि अभी इसके बाद आपको सारा टॉपिक डिस्कस करना है, कौन सा वाला, अंडों वाला। लेकिन उसके अलावा 15 से 20 kg इनको फीड डल रही है माशाल्लाह से, अच्छी चल रही है, हेल्दी चल रही है और बेहतरीन चल रही है ग्रोथ के हिसाब से। तो इनको बस फीड डालने के बाद आपको आगे अपडेट देंगे और कहानी सुनाएंगे कि बेसिकली कि किस सीज़न के अंदर आपने अंडा वो डालना है, मुर्गी डालनी है एग प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फीड वगैरह इनको डाल दिया माशाल्लाह से। अब बात सारी नहीं करनी थी डिस्कस। देखें आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार हम चूज़ा डालना चाह रहे हैं अंडों के लिए। तो देखें कुछ चीज़ों का ज़रा टाइम होता है अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने जब डाला था ना चूज़ा अंडे के लिए, तो वो टाइम मुनासिब था जब मैंने ये वाला चूज़ा डाला था अंडे के लिए 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो उस टाइम पे आप अंडे के लिए रख सकते थे। अब आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो अंडे वाला काम करेंगे और चूज़ा भी डालेंगे, तो समझ लें कि अभी चल रहा है दिसंबर। ठीक है, मिड ऑफ दिसंबर हो गया ऑलमोस्ट। आज मेरे ख्याल से 8-9 है, संडे है तो 8 तारीख होगी मेरे ख्याल से। तो आज 8 बेसिकली 8 दिसंबर है। तो अभी आप समझ लो कि 10 दिन में डाल देते हो चूज़ा। ठीक है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर आपकी मुर्गी अंडों पर आएगी। तो आप उसका चूज़ा अंडा कब बेचोगे? जून, जुलाई, अगस्त। जिस टाइम पे कोई फार्मी अंडा खाना पसंद नहीं करता उस टाइम पे आप देसी अंडा बेचोगे। तो कुछ चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से करें। मैं मना करता हूँ कहीं और से ले लिया, अब वो बेवकूफ़ी है। ठीक है ना, इस तरह नहीं करें, अकल से सोचें और उसके बाद जो है ना चीज़ को बेहतर तरीके से लेके चलें। अभी जो टाइम है वो ये है कि आप तैयार मुर्गी लेके कहीं ना कहीं से डाल सकते हैं और उस टाइम पे आप उसको अंडा उससे ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप में से एक साहब थे, उनका कल मुझे मैसेज आया कि वो 16 लाख रुपए की 1000 मुर्गी ख़रीद रहे हैं और तकरीबन मिस्री है 1600 रुपये की पड़ रही है। तो 1000 मुर्गी तकरीबन 16 लाख की पड़ रही है। तो अब क्या करें? देखिए पहली बात, थोड़ा सा ना दिमाग को हाजिर नाजिर रखा करें। अब वो जो मुर्गी है ना वो 1600 की वो देख रहे हैं, पहली बात तो 100 रुपये वैसी महंगी है। दूसरी बात, जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं एकदम फ्रेश मुर्गी है। तो हर मुर्गी, हमें पता है वो मुर्गी कम से कम ब्रीडर का 6 महीने का अंडा ली हुई थी। देखिए लड़के से रही, पिंजरे के भाई वाली से लड़ रही है। ये वाली मुर्गी जो है ना सेलकल का लड़ रही थी। खैर, तो अब होता क्या है कि लोग जो हैं वो बेसिकली हल्के से सस्ते के चक्कर में या महंगे के चक्कर में मुर्गी ख़रीद लेते हैं और उसके बाद लुटते हैं। अकल से सोचें कि अगर एक टाइम पे सीज़न शुरू हो रहा है, सामने वाला मुर्गी क्यों बेचेगा? या तो मुर्गी के अंदर इन्फेक्शन होगा या कोई और वजह होगी। कोई और वजह आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब कोई और वजह ये हो सकती है किसी का हमारा जैसा सेटअप हो। ठीक है, और उसने पाली इसलिए कि उसने बेचनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अंडे की लेंग नहीं ले सकता, मेरा इतना बड़ा सेटअप नहीं है। अंडे की लेंग के लिए कम से कम मुझे 3 टाइम बड़ी जगह चाहिए होती है। हाँ, मुर्गी तैयार करके बेचना मेरे लिए आसान था, अंडों वाला काम बहुत बेहतर है। अगर लास्ट में कुछ नहीं मिला तो उसका मंडे ही बेचेंगे। अगर ये मुर्गी नहीं बिकती तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड फ्लॉग निकलेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए लड़की भाग गई, बाहर से बाहर ही भाग गई, डरपोक। तो अब होगा क्या कि बेसिकली उस चक्कर में लोग सस्ती के चक्कर में या उधार के चक्कर में गलत मुर्गी ख़रीद लेते हैं। पहली बात तो किसी ऐसे बंदे से ख़रीदें जिनका आपको पता हो, एटलीस्ट आप 50-100 रुपये महंगे दें, लेकिन आप ऐसे से ख़रीदें जिससे ख़रीदें। आप मुझे बोलेंगे मैं अपना मंजन बेच रहा हूँ, यार देखिए मेरे पास तो टोटल जो मुर्गी है ना वो यहाँ पे 300-350 होगी, बहुत तीर मार के। ठीक है ना, 300-350-400 के अंदर होगी इंशाल्लाह। अब आप में से जो हैं लोग मेजॉरिटी पंजाब के, अब उनको मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैं हैदराबाद से आके मुर्गी बेचता ही नहीं हूँ। कोई मुझे कहता रहता है मुल्तान भेज दो, फैसलाबाद भेज दो, मैं कभी भी नहीं भेजता। पता है मसला क्या है? मैं भेज दूँ, कार्गो के चार्जेस आप पे एक्स्ट्रा पड़ेंगे। और ये मिस्री है, इसमें तो 50-50, 100-100 रुपये भी इंपॉर्टेंस होते रखते हैं। अब वही अगर
फैंसी होती है ना तो मैं खैर भेज जाता, मैंने खुद फैंसी बहुत दफ़ा मंगाई है, लेकिन ये मुर्गी कॉस्ट एफिशिएंट रहती नहीं है। फिर दूसरा पंजाब में सस्ती मिल जाती है आराम से, तो यहाँ से मैं भेजूंगा ही नहीं। तो मैं अपना मार्जिन तो देखिए लड़के से नहीं है माशाल्लाह, तो मैं अपना मार्जिन तो रखूँगा जब मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मुर्गी मुझे पता है बिक जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के साथ से वो पूरा सुकून है कि इंशाल्लाह बिक जाएगी। मैं तो ओलेक्स पे ऐड भी नहीं लगाया इनका, मुझे पता है आराम आराम से निकल जाएंगे। अभी सीज़न है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, वो निकाल लेते हैं। तीसरी चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, आप कराची में जिस सिटी से भी हैं, पाकिस्तान में जिस सिटी से भी हैं, कराची में गलती से बोलती है, पाकिस्तान में जिस भी सिटी से अपने घर के लिए कुछ मुर्गियाँ आप रख लें। देखिए उसका पता है फ़ायदा क्या होगा। पहली बात, अगर आपने सपोज़ कर लेते हैं कि 10 मुर्गियाँ रख ली, ठीक है, 10 मुर्गियाँ जो हैं वो डेली के आपको 7 से 8 अंडे देंगे मिस्री की। आप उनको फीड पे पालेंगे तो फीड आपको कितने की पड़ेगी, 150 रुपये की। 8 अंडे 150 रुपये के हिसाब से अगर हम डालें तो हम इसको डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 18 रुपये का आपको देसी अंडा पड़ गया घर में, ठीक है। नॉर्मल सी केयर है, कोई खास केयर भी नहीं है, मुश्किल से डेली के 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे बस। 18 रुपये का देसी अंडा पड़ गया। मार्केट में इस टाइम पे फार्मी अंडा 28-29 रुपये का चल रहा है और देसी अंडा 60-70 रुपये का चल रहा है। तो आप अपने घर में एक फ्रेश चीज़ खिलाएंगे। और यकीन करें, जब से मैंने अपने घर की मुर्गियों के अंडे खाना शुरू करा तो तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए, मुझे अंडों में स्मेल आती है बाहर के, इतना फ़र्क आ जाता है। तो रेकमेंडेड है कि एक तो सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता ना भी पड़े, कम से कम फ्रेश अंडा तो आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ यार, बाज़ार में जो अंडे होते हैं ना, मैं आपको देखें, मैं वीगन पोल्ट्री फार्मर आपको बता रहा हूँ ये बात कि हो सकता है मैं जो खुद यूज़ करता हूँ ना अपने घर के अंडे, वो सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ, हल्के फुल्के शायद महंगे पड़ रहे हो मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ायदा क्या है। देखिए बाज़ार के जो अंडे होते हैं ना, अब आप फॉर एग्जांपल ब्रॉयलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या पता ब्रॉयलर को मरने से पहले इस तरह की एंटीबायोटिक दी हो जिससे उसके बॉडी में उसके रेसिड्यूज पैदा हो गए हैं, वो उसके फीड उसमें आ रहे हैं, यानी कि उसने एंटीबायोटिक खाई। अब एंटीबायोटिक खाने के बाद एक विड्रॉल पीरियड होता है कि 8-10 दिन में इसके जो असरात हैं वो बॉडी से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्लॉटर हो गया तो वो रेसिड्यूज किसने खाए, वो आपने खाए। आपकी बॉडी बैक्टीरियल सेंसिटिव हो गई या एंटीबायोटिक की सेंसिटिव हो गई। अब वो होगा क्या, रीज़न है कि उसमें रेजिस्टेंस आ गई एंटीबायोटिक की। अब होगा क्या उसमें, क्या आप अगली दफ़ा वो मेडिसिन खुद खाएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे हम खा लें। अब ये चीज़ तो मैं बचा सकता हूँ, लेकिन ना मैं कैजुअल्स का गोश्त खाना कम कर सकता हूँ क्योंकि वो पाल नहीं सकता, तो मुझे खाना पड़ेगा मार्केट से ख़रीद के, उसमें पॉसिबली मिल रहा हो। और जो हम डेली दूध पीते हैं उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हमें मिल जाते हैं, तो वो तो हमें मिलने ही मिलने जो नहीं मिलने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जहाँ मैं बच सकता हूँ वहाँ मैं कोशिश तो करूँ। तो इसलिए घर की चीज़ खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे मसाइल से मेरे पर्सनली, मैं घर के अंडे जितने मर्जी खा लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कम से कम वो टेंशन नहीं होती कि यार वो मसला भी हो सकता है कि खुदा ना करे बाहर के ज़्यादा अंडे खाने से कोई नुकसान हो। तो खैर मैं अंडे से बहुत सारे खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से, आपके लिए भी अच्छी आई होंगी। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत, पर वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। और क्या कहते हैं, कोर्स की जो कंप्लीट डिटेल है कोर्स उनके लिए भी अच्छा है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ साथ जो मेरी डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पर ही है, यानी कि स्पेसिफिक ऑन पोल्ट्री 4 साल की डिग्री है हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।